Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर आज प्रथम चरण का चुनाव हुआ है। 5 बजे तक ये चुनाव जो है 54.91% ये मतदान हुआ है। और कुछ पत्रकार यहाँ के मुजफ्फरनगर के हमारे साथ थे। एक बार जब हमने इनसे बात की थी कि माहौल क्या था मुजफ्फरनगर का जिस टाइम प्रचार चल रहा था। अब ये जब मतदान हो गया है तो इन पत्रकारों से, वरिष्ठ पत्रकारों से मुजफ्फरनगर से हम बात करेंगे कि आखिरकार पूरे दिन ये भी फील्ड में रहे हैं, क्या देखने को मिला है, रुझान क्या अब लगता है इनको कि आखिरकार होने क्या वाला है। क्या नाम है भाई साहब का? मेरा नाम मुकेश त्यागी है। त्यागी जी, क्या लग रहा है आज आप फील्ड में रहे हो, किस तरीके का आपको माहौल देखने को मिला है और क्या लगता है क्या होने वाला है? अब ये कहना बड़ा मुश्किल होगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। चुनाव है बराबर का, फंसा हुआ भी है, लेकिन जिस तरह से मतदाताओं का रुझान चेंज हुआ है, जो नाराज़गी है, वो चाहे वो सैनी हो, कश्यप हो, गुर्जर हो, ठाकुर हो, वो नाराज़गी का दंश इनको झेलना पड़ सकता है बालियान जी को। वो कितना होगा ये 4 जून को बता पड़ेगा। 4 जून को पता पड़ेगा। आनंद जी, सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा कि क्योंकि आपने कहा था, जो आपने उस टाइम पे हमें बताया था उसकी वो बिल्कुल सटीक हमें भी आज देखने को मिला है। क्या लग रहा है कि आज आपने क्या पूरे दिन फील्ड में देखा? आज हम जैसे जैसे घूमे हैं, ठाकुर बहुल जिन गांवों को कहा गया, जाट बहुल गांव जिन गांवों को कहा गया, तो उन गांवों में जो नाराज़गी पंचायतों के दौर वाली थी उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा देखने को हमें नहीं मिला। और यही एक प्लस पॉइंट होता है भाजपा के लिए कि नाराज़गी ऊपर लेवल पर तो थी, जैसे पंचायत के आयोजन करने वाले थे या नेता लोग थे या जो भी हो सकते हैं वो अपनी बात रखते हैं, तो उस लेवल पे थोड़ा नाराज़गी वाला एक पार्ट रहा। लेकिन जब मतदाता के मन की बात आती है तो मतदाता अपने मन से वोट करता है, और उसने कहीं ना कहीं उतनी नाराज़गी जो पंचायतों वाला प्रभाव था उतनी नाराज़गी नहीं दिखाई है। नहीं दिखाई जी। तो क्या लगता है कि मुस्लिम समाज को अगर हम लेकर के चलें, सुबह के समय जो मैंने भी फील्ड में देखा है, मुस्लिम समाज का इतना रुझान मतदान केंद्रों की तरफ नहीं देखने को मिला, लेकिन जैसे जैसे जुम्मे की नमाज खत्म हुई और उसके बाद ये लोग घर से निकले और मतदान केंद्रों पर भीड़ दिखाई दी। क्या कहेंगे इस बारे में? कुछ नहीं, देखो अपना समय आदमी अपने हिसाब से यूटिलाइज करता है, जो कहाँ पर किस समय उसको जाना है। मान लिया घर का काम है, ज़रूरी है। हम जैसे गांव में घूमे हैं तो बहुत सारे मतदाता ऐसे भी मिले हैं जो वोट डालने के बाद अपने खेत पर पहुंचे, या अन्य जो भी उनको ज़रूरी काम था, पशुओं के लिए चारा लाना था या घर के लिए गेहूँ की कटाई करानी है खेत में जा कर के, उन्होंने वह काम भी किया है। तो आदमी इसमें अपना एक एडजस्टमेंट करता है कि उसको पहले काम कौन सा करना है। तो कुछ लोगों ने पहले वोट डाल दिया, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बाद में वोट डाल रहे हैं। क्या लग रहा है आपको कि अब 5 बजे तक जो है 54.91% के आसपास जो है मतदान अब तक हुआ है, थोड़ा बहुत और कुछ रुझान लग सकता है, कितना परसेंट तक जा सकता है? अभी मुझे लगता है कि ये जो लास्ट हमारा 2019 में चुनाव हुआ था तो 68% मतदान मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर हुआ था। इस बार भी मेरा अनुमान ऐसा है कि लगभग 65% तक ये पहुंच जाएगा। 65% तक पहुंच जाएगा। एक सीनियर पत्रकार और हमारे साथ है। राशिद भाई, आप क्या कहेंगे, क्या देखा सुबह से शाम तक आज आपने? देखिए, मैंने थोड़ा मुजफ्फरनगर का ही असेसमेंट किया। मुझे तो ख़ास तौर से ऐसा लगा कि जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं वहाँ तो सपा की तरफ ही वोटर्स में रुझान लगा, और अदर्स जो हिंदू बाहुल्य क्षेत्र हैं वहाँ एक चीज़ थोड़ी सी नई ये लगी कि जो वोटर्स में था, वोटर्स में कोई ख़ास जोश नज़र नहीं आया। मतलब जिस तरीके से हम लोग हर बार देखते थे, जैसे लास्ट इलेक्शन विधानसभा का इलेक्शन देखा या उससे पहले लोकसभा का इलेक्शन देखा, मतलब जो एक जोश होता था, जो एक उत्साह होता था, वोटर्स में वो नज़र नहीं आया। अलबत्ता वोटर्स आ रहा था और वो वोट कास्ट कर रहा था, लेकिन जो एक अलग सिस्टमेटिक तरीके से जिस पिछले इलेक्शंस में जैसा कुछ हुआ वो कुछ नज़र नहीं आया इस बार। अभी आनंद जी ने बताया और मैंने भी कुछ ऐसा नोट किया है फील्ड में रह करके, जो ठाकुर समाज की जो नाराज़गी थी वो शायद मुझे लगता है कि 24वीं सरधना में ही देखने को मिली है। इधर की तरफ मुझे इतना खास देखने को नहीं मिला। और दूसरा जो हम समझ रहे थे कि दोनों प्रत्याशी जाट हैं और जाट कटेगा, दोनों में बटेगा, तो क्या लगता है कि कितना कितना किस पर गया होगा, कुछ अंदाजा कुछ लगता है? देखिए, जिस तरीके से पहले ये सब पंचायतें वगैरह हुई हैं तो निश्चित तौर से उसका कोई ना कोई कहीं ना कहीं नुकसान जो है वो भाजपा को ज़रूर पहुंचेगा, मैं समझता हूं। अब ये देखना, ये 4 जून को पता चलेगा कि वो कितना पहुंचेगा, लेकिन कुल मिला के नुकसान तो हुआ है। अब वो उसकी परसेंटेज का पता 4 जून को लगेगा, काउंटिंग के बाद। काउंटिंग के बाद पता चलेगा। आपका क्या नाम है? संजीव तोमर। तोमर जी, आप क्या कहेंगे, क्या देखा आपने, क्या लगा आज मतदान के दिन, क्या लगता है? मैंने आज मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र और बिजनौर लोकसभा क्षेत्र दोनों का दौरा किया। जहाँ तक मुझे इस बार लगा है थोड़ा सा इस बार डिफरेंट चुनाव हुआ है, क्योंकि अब तक लोकसभा चुनाव धार्मिक आधार पर कह सकते हैं होता था। इस बार जातियों के आधार पर चुनाव देखने को मिला है, जहाँ वोटर इस बार जातियों में बटा हुआ मिला है। जो जैसे
जाट है, प्रजापति है, मुस्लिम है या सैनी, यहाँ तक कि छोटी छोटी बिरादरी भी इस बार जातियों में बटी हुई मिली है और उसी आधार पर उन्होंने अपने प्रत्याशी और दल को समर्थन किया है। क्या लगता है कि अगर ये जातियाँ बटी हैं तो क्या बीजेपी को नुकसान होने वाला है, या फिर लगता है कि कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी? इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी दोनों सीटों पर ही, क्योंकि जो चुनाव का जो आ रहा है, जैसा मुजफ्फरनगर में मानता हूँ कि भाजपा और सपा में आमने सामने की फाइट है। इसी प्रकार बिजनौर में मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है। तो सुना आपने, ये वरिष्ठ पत्रकार मुजफ्फरनगर जनपद के हमारे साथ थे, जिनका कहना था कि वोट जो हमने कहा था, जो मतदान होगा वो जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता चला जाएगा बीजेपी जो है अपना डैमेज कंट्रोल कर लेगी और मतदान जो है उनके पक्ष में देखने को मिलेगा। लेकिन कुछ पत्रकारों का यहाँ पर ये भी कहना है कि जो नाराज़गी छोटी छोटी जातियों की प्रति बीजेपी के प्रति देखने को मिली है, उसका खामियाजा बीजेपी को उठाना पड़ सकता है। लेकिन फिर भी मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर कांटे की टक्कर है और देखना होगा कि आखिरकार ये ऊँट किस करवट बैठने वाला है। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से संदीप सैनी, यूपी तक।